नमस्कार दोस्तों, सुगम ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का हमारा वीडियो 6 से 12 दिसंबर 2021 करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर आधारित है। अगर आपने अभी तक सुगम ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जर्मनी का चांसलर किसे बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ओलाफ स्कोल्ज। हाल ही में ये एंजेला मर्केल का स्थान लेकर जर्मनी के चांसलर बने हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन और मुद्रा यूरो है और राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सार्क चार्टर दिवस हाल ही में किस तिथि को मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 8 दिसंबर। 8 दिसंबर 1985 को समूह के पहले शिखर सम्मेलन के दौरान ढाका में सार्क चार्टर को अपनाया गया था। इसी के उपलक्ष्य में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क चार्टर दिवस प्रतिवर्ष 8 दिसंबर को मनाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार हाल ही में किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रूपेश गोयल। ये आईआईटी कानपुर से हैं। भूगोल और भूस्थानिक अध्ययन के एक मजबूत झुकाव के साथ एक रणनीतिक विश्लेषक राजपुड़ी कामाक्षी की स्मृति में 35 वर्ष से कम उम्र के होनहार वैज्ञानिकों को 2011 से हर साल यंग जियोस्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार और एक स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में डेविस कप 2021 किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रूस। हाल ही में रूस ने क्रोएशिया को हराकर 2021 का डेविस कप अपने नाम किया है। डेनियल मेदवेदेव के शानदार प्रदर्शन के बाद रूस ने यह खिताब अपने नाम किया। रूस ने अपना पहला डेविस कप खिताब साल 2002 में जीता था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के आदिवासी संगठन ग्रेटर टिपरालैंड नामक स्वदेशी समुदायों हेतु पृथक प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है त्रिपुरा। त्रिपुरी यानी टिपरी राज्य की 19 अनुसूचित जनजातियों में से एक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बिपिन रावत का किस राज्य में हुई हवाई दुर्घटना में निधन हो गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु। 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत की एक हवाई दुर्घटना में निधन हो गया। ये अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर MI-17B5 में सफ़र कर रहे थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, गणित से संबंधित सिप्रियन फोएज प्राइज संयुक्त रूप से भारतीय मूल के किस व्यक्ति को प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है निखिल श्रीवास्तव। एडम मार्क्स, डेनियल स्पीलमैन और निखिल श्रीवास्तव को संयुक्त रूप से हाल ही में सिप्रियन फोएज प्राइज से सम्मानित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत रूस 2+2 संवाद का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नई दिल्ली। हाल ही में नई दिल्ली में पहली बार भारत रूस 2+2 संवाद की मेजबानी की। इसका आयोजन विदेश व रक्षा मंत्रियों के स्तर पर किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना लागू करने को मंजूरी प्रदान की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर प्रदेश।
इसके तहत राज्य के सभी खंडों में अगले 3 सालों में 1475 किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय नौकरशाह को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आइडिया के सलाहकार मंडल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सुनील अरोड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नागालैंड। हाल ही में सशस्त्र बल की गोलाबारी में ओटिंग गांव में 14 नागरिकों की मौत का मामला सामने आया है। यह नागालैंड की सबसे बड़ी जनजाति है। यह राज्य की सबसे उग्र योद्धा जनजातियों में से एक है। इनकी 3 लाख आबादी नागालैंड और म्यांमार के कुछ हिस्सों में रहती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में कहां पर संध्याक नाम का सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विशाखापट्टनम। यह भारतीय नौसेना के 4 बड़े सर्वेक्षण पोतों में से एक है और इसका काम हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में अपना नया लेजर कम्युनिकेशंस रिले डेमोन्स्ट्रेशन लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नासा। यह नासा की पहली लेजर संचार प्रणाली है। यह नासा को अंतरिक्ष में ऑप्टिकल संचार का परीक्षण करने में मदद करेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने एशियन यूथ पैरा गेम्स में कितने पदक जीते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 41। भारत ने चौथे एशियन पैरा गेम्स में कुल 41 पदक अपने नाम किए हैं। इनमें 12 स्वर्ण, 15 रजत और 14 कांस्य पदक शामिल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फॉर्च्यून इंडिया 2021 के अनुसार भारत के शक्तिशाली महिलाओं में से शीर्ष स्थान पर कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण के बाद क्रमशः नीता अंबानी, सौम्या स्वामीनाथन, किरण मजूमदार शॉ और सुचित्रा एल्ला का नाम आता है। तो ये थे आज के वीडियो के प्रश्न। हमें उम्मीद है आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर आप रोजाना डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट और एंड्रॉयड ऐप पर पढ़ सकते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है www.sugamgyan.com और प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप सुगम ज्ञान को डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, आभार।